मेरे प्यारों, यीशु मसीह के नाम से मैं आपको अभिवादन करता हूँ। आप खुशी के साथ है, आनंद के साथ है। चेहरा में देखने में लगता है आप बहुत ही उदास है, लेकिन आप कहेंगे मैं तो जरूर उदास नहीं हूँ। चिंता नहीं करना है। आपका सारे निराश के जो कारण है, परमेश्वर आज उसको बदल देंगे। नकारात्मक की बातों को परमेश्वर सब कुछ बदल के सकारात्मक रूप में बदलेंगे। परमेश्वर ने आपका हाथ पकड़ के इसलिए अगुवाई किया ना, आप हिम्मत के साथ रहना है, प्रभु के साथ साथ चलना है। आज परमेश्वर हमसे क्या कहने के लिए चाहते हैं? भजन संहिता 92 अध्याय का 12 वचन में, धर्मी लोग खजूर की नाई फूले फलेंगे और लबनोन के देवदार की नाई बढ़ते रहेंगे। खजूर की नाई हम बढ़ते रहना चाहिए, लेबनोन के देवदार के समान बढ़ते रहना है। खजूर के नाई फूलेंगे फलेंगे। क्या आप उस खजूर का, उस फार्म ट्री को देखे होंगे? आप उस खजूर का पेड़ को देखे होंगे। हमारा यहाँ गांव में तो बहुत है। मैंने कहा हमारा गांव थोड़ा जंगल के बगल में है। उस जंगल के अंदर जाएंगे तो इस प्रकार की ताड़ का पेड़ को आप देख सकते हैं। बहुत ऊंचा ऊंचा, बहुत अच्छे से मजबूती के साथ रहता है। उसके लिए ज़्यादा पानी, सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं, वो अपने आप से उग जाते हैं और उसके पत्ते हरे रहते हैं। कितना आंधी और तूफान आने से भी वो पेड़ गिरता नहीं है, मरता नहीं है और अच्छे से स्थिर रहता है। इसलिए उस पेड़ को पानी के चारों तरफ में लगाते हैं। नदी के किनारे, कुआं के किनारे उसको लगाते हैं ताकि पेड़ बहुत मजबूती के साथ रहता है। वैसे ही आपका जीवन में भी आप मजबूती के साथ रहना, भरपूर रहना। देवदार वृक्ष को देखिए, लंबे से उबड़ता है। प्रभु आपको संपन्न जीवन बढ़ोतरी को देते हैं। ये दोनों आशीषों को प्रभु आपको देना चाहते हैं। आपको देखने से लोग कहेंगे इनको देखिए कितना सुंदर ढंग से और तंदुरुस्ती के साथ, आशीष के साथ रहते। ये नहीं कहना इस व्यक्ति बहुत ही निराश के साथ है। और तंदुरुस्ती भरा हुआ जीवन और एक बढ़ोतरी, जैसे देवदारी वृक्ष के समान हमें बढ़ना है। जहाँ कहीं भी रहेंगे उन्नति में रहेंगे, पढ़ाई में ऊंचे स्थान में, काम में ऊंचे स्थान में, जहाँ पर आप काम करते हैं वहाँ ऊंचे स्थान में, जहाँ कहीं भी रहेंगे एक बढ़ोतरी को परमेश्वर देंगे। प्रभु का वचन ये कहता, धर्मी जन, यानी धर्मी जन कौन है? क्या इस दुनिया में सारे लोग धर्मी हैं? कोई भी नहीं है। आप दुनिया में देखते हैं इतना अधर्म का काम बढ़ गया है और इतना भ्रष्टाचार करने वाले बढ़ गए हैं। आप काम करने के जगह पर, राजनीति में, सरकार के दफ्तरों में, इधर उधर कहीं भी, ऊपर से लेकर नीचे सारे लोग भ्रष्ट हो चुके हैं और सारे लोग जो है पाप करके अधर्मी में डूबे हैं। लेकिन यहाँ पर प्रभु का वचन कहता धर्मी जन है। आप कहेंगे धर्मी जन कौन हो सकते हैं? हमारा परमेश्वर धार्मिक प्रभु है। हमें धर्मी जन रहने के द्वारा ये जीवन में समृद्धि और आशीष आएगा। हमारा प्रतिदिन के जीवन में हमें ध्यान देना चाहिए और सावधान रहना चाहिए। अन्याय नहीं करना है और अधर्म का काम नहीं करना चाहिए। कुछ भी काम करने से ईमानदारी से, खराईपन के साथ धार्मिक जग जैसे हमें रहना है, धर्मी के रूप में रहना है। कौन धर्मी है? जो कोई यीशु मसीह के लहू के द्वारा धोए हुए हैं, वे सब धर्मी जन है। जब हम पापी रहे, यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम धोए गए हैं। यीशु मसीह ने हमें धर्मी होने के लिए लायक बनाए। इसका मतलब यीशु के लहू से हम धार्मिक बने हैं। तब आपका बोली में, आपका चाल चलन में और सारे काम में धार्मिक जन के रूप में रहना है। कोई भी आपको देख के ये नहीं कहना इस व्यक्ति तो इतना अधर्म काम करता है, ये कैसे धर्मी जन हो सकता है? ये नहीं कहना चाहिए। हमारे काम में, हमारे सारी बातों में, चाल चलन में हमें देख के कहने वाला कहना चाहिए ये धर्मी जन है, ये सही है। सामान बेचने में वस्तुओं को हेराफेरी करते हैं, मिलावट के साथ बेचते हैं तो हम पर जो विश्वास करते हैं उस ग्राहक के लिए हम द्रोह करते हैं ना। इस प्रकार हमें कभी भी नहीं करना है। सरकार को धोखा देते हैं टैक्स देने में और सिर्फ हम जीना चाहते हैं, ये तो बहुत गलत है।
दूसरों को दबाना चाहते हैं, उनका काम को रोकना चाहते हैं, उनको नीचे गिराने के लिए चाहते हैं। किसी न किसी ढंग से मैं जीना है, सिर्फ इस दुनिया में मैं ही जो है जीतना, इस प्रकार देखना अन्याय है। दूसरों को जो काम मिलना है उसे छीनना और उनके लिए जो आशीष को देन लेना उसको भी छीनना और उनके लिए काम का उन्नति को, भलाई को देके और उनसे छीनना, ये सब अधर्म का काम है। उन सब को कैसे आप आशीष प्राप्त करेंगे? धार्मिक जन होने से ही आप आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं। आप परमेश्वर से दुआ करना है, प्रभु मैं धार्मिक जन होके जीने में मदद करना। आप कहेंगे ये तो संभव नहीं है, दुनिया में तो अधर्म बढ़ गया, ये कैसे संभव है? जरूर ये संभव है। आपका चाल चलन सही रहने के द्वारा ही परमेश्वर आपको आशीष देगा ना। ये कैसे संभव? जी हाँ, प्रतिदिन परमेश्वर से आपको दुआ करके मांगना, हे प्रभु मैं अपने चाल चलन में सही रहने के लिए तू मदद करें। प्रभु आपको जरूर अनुग्रह देगा, आशीष देगा। क्या आज आप दुआ मांगेंगे? हे परमेश्वर, अधर्म की सारी बातों को दूर करने के लिए, धार्मिक जन होके जीने के लिए तू हमें आशीष देना है। प्रभु तू खजूर की नाई हमें आशीष देता है, देवदारी वृक्ष के समान हमारे जीवन में बढ़ोतरी को देके आशीष देता है। यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगता हूँ, आमीन आमीन।